नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें रोज की तरह होगी आज की तैयारी और 20 दमदार सौदे आपके सामने रखेंगे अगले आधे घंटे में, जहां पर आज बाजार शुरू होने से पहले ही आपको पता चलेगा कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर न्यूज फ्लो स्ट्रांग है या फिर जहां पर तकनीकी तौर पर खरीदारी बिकवाली के मौके हैं। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं आज संदीप। ग्लोबल क्यूज आज ठीक हैं, कल के तुलना में कल एशियन मार्केट्स पे दबाव था लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट से सरेंडर नहीं किया। आज भी अगर आप देखें तो कुछ मार्केट्स में वीकनेस है, जैसे हैंगसेंग देखिए उसमें करीब 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। हालांकि कई सारे ऐसे मार्केट्स भी हैं जहां पे हरे निशान के साथ शुरुआत सभी में गिरावट देखने को मिल रही है। निक्केई ऊपर खुला था और अब देखिए 1.25% के आसपास की गिरावट है। दरअसल जो पूरा मूड बदला है ना रजत, ये हैंगसेंग की शुरुआत के बाद बदला है। एसजेक निफ्टी भी देखिए एक समय 10,960 के भी ऊपर था, अब देखिए धीरे धीरे अपनी जो बढ़त है वो गवाता हुआ दिख रहा है। 10,950 के नीचे फिर से फिसलता हुआ दिखा है। तो जो हैंगसेंग की शुरुआत हुई है उसके बाद थोड़ा सा जो मूड है वो मार्केट्स का कोई ना कहीं बदलता हुआ दिखा। अब जो एशियन मार्केट्स हैं वो डिसाइसिवली लाल निशान में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय जरूर है। और एसजेक निफ्टी भी अपनी जो बढ़त है वो गवाता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो न्यूज़ फ्लो है वो सपोर्टिव है। कल यूएस की मार्केट पॉजिटिव बंद हुए थे। आप क्या कह सकते हैं, जो नतीजों का फोकस है वो कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट में साफ तौर पे दिख रहा है। गोल्डमैन सैक्स एक दशक में सबसे बड़ी तेजी लेके ये स्टॉक का बंद हुआ है और बैंक ऑफ अमेरिका के भी नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे, तो उसी के ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया था। और दूसरी बात, यूके की संसद में जो थेरेसा मे के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव था वो कहीं ना कहीं खारिज हो गया। तो अब एक जो आशंका थी कि यूके में फिर से आम चुनाव हो सकते हैं, वो भी जो पॉसिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है। तो देखा जाए तो न्यूज़ फ्लो काफ़ी पॉजिटिव है। यूएस ऊपर बंद हुआ था, आज उम्मीद यह है कि यूरोप ऊपर खुल सकता है। एशियन मार्केट्स खुले तो ऊपर थे लेकिन ऊपरी तरफ से फिसलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इंडियन मार्केट्स बिल्कुल थोड़ा सा डीकपल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि बजट से पहले कहीं ना कहीं खरीदारी बनती है कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में। इस बार तो सरकारी खीमा जो है वो बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, और बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, अभी तो स्मॉल कैप मिड कैप में तेजी शुरू हुई ही नहीं है बजट के आधार पर। अभी तो सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में आप देखिए पिछले कुछ दिनों में जो रिटर्न्स मिले हैं वो लार्ज कैप में मिड कैप स्मॉल कैप की तुलना में बहुत स्ट्रॉन्ग मिले हैं और निफ्टी को संभाला है, निफ्टी मैनेजमेंट हुई है। बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं निफ्टी में जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो अभी लार्ज कैप्स पे फोकस है। अगर सेक्टर वाइज पूछेंगे तो एफएमसीजी जो कंज्यूमर से रिलेटेड, कंज्यूमर खपत से जो रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और एक सेक्टर सरकारी खेमा जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे ही स्टॉक्स होंगे जहां पर न्यूज़ फ्लो स्ट्रॉन्ग है। तो शुरुआत ज़्यादा क्या आप स्मॉल कैप मिड कैप पे फोकस करेंगे जब आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया? स्मॉल कैप मिड कैप्स पे ही फोकस होना चाहिए, चाहे कुछ समय लगे, लेकिन फिर भी ये जो स्टॉक्स हैं ये हो सकता है कि बाजार पे अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश करें। लेकिन जो आज फोकस में रहेंगे उन स्टॉक से शुरुआत करता हूं। एनआईटी टेक ये पहला स्टॉक होगा। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक जी बिजनेस बार बार रिकमेंड भी हुआ, अलग अलग जानकारों ने राय भी दी है। लेकिन अब खबर आ गई है और खबर बड़ी है कि बेरिंग पी जो है वो कंपनी में हिस्सा खरीद सकती है। फिलहाल शुरुआत में 30.58% हिस्से का सौदा लगभग 2500 करोड़ रुपए में हो सकता है। अगले चरण में हेक्सावेयर में मर्ज हो सकती है कंपनी, ऐसा भी खबर निकल के आ रही है। एनआईटी टेक वैसे भी फोकस में है और ये मिड कैप आईटी स्पेस जो है वो लगातार बाजार पे अब पकड़ मजबूत करता चला जा रहा है। पिछले एक ट्रेडिंग सेशन में कोई ऐसा था जहां पर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आई थी क्योंकि एक ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आ गई थी, मेरे ख्याल से मॉर्गन स्टैनली की थी, जिनमें उन्होंने कुछ ऐसी कंपनियां, एनआईटी टेक पे तो फिर भी वो पॉजिटिव थे, लेकिन बाकी कुछ ऐसी कंपनियां थी माइंट्री जैसी जहां पर उन्होंने बिकवाली की सलाह दी थी। लेकिन फिलहाल मिड कैप आईटी ही बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है और हो सकता है कि तेजी भी और बढ़ जाए। पहला स्टॉक है जो आज के सत्र में हो सकता है कि तेज चाल पकड़ ले। 1200 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1240 ये पहला टारगेट होगा, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए। बेरिंग पी जो है वो कंपनी में हिस्सा खरीद सकता है, ऐसी खबर निकल के है। और इसी के साथ साथ एक और स्टॉक है इसी स्पेस में, वो है हेक्सावेयर, जिस पे आपको नजर रखनी है कि कंपनी एनआईटी टेक के साथ हो सकता है कि इसका विलय हो जाए। बारिंग पी सौदे के बाद हो सकता है कि यहाँ पर विलय होता हुआ नजर आए। तो ये खबर आज हेक्सावेयर को भी ड्राइव कर सकती है। पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी इस स्टॉक में देखने को मिली है और आज भी दम है इसमें लगभग 338 से 340 जाने का। 320 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हेक्सावेयर को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आपने कहा छोटे मोटे स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा और मेरी लिस्ट में जो पहला नाम है वो सीमेंट स्पेस है, लेकिन छोटी कंपनी है सागर सीमेंट, इसकी बातचीत बहुत कम होती है। लेकिन आज न्यूज़ फ्लो इस तरह का है कि हो सकता है कि स्टॉक में एक्शन बनता हो दिखे। दरअसल कल बोर्ड की एक बैठक हुई थी, इसमें उन्होंने जो वारंट कन्वर्जन है उसकी प्राइसिंग को मंजूरी दी है। 730 रुपये प्रति वारंट का जो प्राइस है वारंट कन्वर्जन का वो तय किया गया। कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 660 रुपये के आसपास की है और जो दाम आया है वो 11% के आसपास प्रीमियम पे है वारंट कन्वर्जन का। तो 31 लाख के आसपास के जो वारंट्स हैं वो कंपनी जारी करेगी जो कि कन्वर्ट होने हैं। तो ये दर्शाता है कि जो दाम ऊपर की ओर जो तय हो रहा है, जिन निवेशकों के पास भी ये वारंट जा रहे हैं वो इस चीज़ को लेके संतुष्ट हैं, आगे को लेके आउटलुक को लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं कि सागर सीमेंट्स में आगे जो चाल है वो काफ़ी मजबूत रह सकती है जहाँ तक फाइनेंशियल्स की बात है। तो आज के लिए 670 का टारगेट लेके आप खरीदारी करिए, 649 के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए
और दूसरा नाम एक हैवी वेट है HUL, जिसके आज नंबर्स भी आने वाले हैं। नंबर्स में माना जा रहा है कि मार्जिन्स में अच्छा खासा एक जो अपटिक है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन आज खरीदारी की जो वजह है नंबर से पहले वो ये है कि जो GST एंटी प्रॉफिटेरिंग का जो मामला इनके खिलाफ चल रहा था, जिसमें उस पर दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से इनको बड़ी राहत मिली है। देखिए, GST जो एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी है, उन्होंने 462 करोड़ रुपए इनको जमा करने के लिए कहा था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का कल जो शाम को फैसला आया उसमें उन्होंने ये जो भुगतान है 462 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर स्टे लगा दी, यानी कि रोक लगा दी। अब कंपनी को इतना पैसा नहीं देना होगा। कंपनी को कंज्यूमर वेलफेयर फंड के लिए 90 करोड़ रुपए के आसपास की जो राशि है वो जमा करनी है। तो कुल मिला के देखा जाए HUL के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की बात है। नंबर से पहले भी ये न्यूज़ फ्लो ड्राइव करेगा और नंबर्स भी हो सकता है पॉजिटिव साइड पर रहे। मार्जिन अपटिक की उम्मीद हम मार्केट ज़्यादातर करके चल रहे हैं। तो HUL में आज के लिए 1810 का लक्ष्य होगा, 1750 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, एक स्टॉक है ADF फूड, जिसको भी फोकस में रखें क्योंकि मेंटर कैप ने कंपनी में हिस्सा बढ़ाया है। लगभग 2% हिस्सा जो है वो खरीदा है ADF फूड में। कल के सत्र में भी 2.5% के आसपास की तेजी के साथ ये बंद हुआ। अगला जो टारगेट है वो 288 पे रख सकते हैं और 273 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन एक स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज। मुझे याद है कि कल खबर के बलबूते इसको बोला था कि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन निचले स्तर से बहुत स्मार्ट रिकवरी डॉक्टर रेड्डीज ने दिखाई है। खबर कल ये थी कि इनके एक प्लांट को 4 आपत्तियां दे दी US FDA ने, और एक हफ्ते पहले जांच हुई थी उस पर ये आपत्तियां दी थी, लेकिन कल कोई भी असर नहीं हुआ और बहुत स्मार्ट रिकवरी डॉक्टर रेड्डीज पे देखने को मिली। ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस उसको अब ट्रैक कर रहे हैं और आज जो ट्रेडिंग कॉल्स भी आई हैं उसमें डॉक्टर रेड्डीज का नाम अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की लिस्ट में शामिल है। 2655 ये अगला टारगेट बैठेगा और 2605 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें तेजी करनी होगी। कल 2%, 1.5-2% के आसपास ओपन इंटरेस्ट में भी कमी थी, यानी कि शॉर्ट कवरिंग के साथ यहां पर प्राइस में बढ़त देखने को मिली। आज का जो टारगेट है वो 2655 से 2660 की रेंज पर डॉक्टर रेड्डीज पे लगा सकते हैं। मैक्स इंडिया अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, जहां आप खरीदारी कर सकते हैं। रजत, मुझे अगर सही याद है तो लास्ट टाइम जब मैंने स्टॉक को रिकमेंड किया था तो उसमें 65 रुपए के आसपास का प्राइस था। तो 65 से लेकर जो 85 की चाल है, लगातार एक तरफा जो चाल है स्टॉक ने दिखाई है। करीब 40% के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। और अब खबर ऐसी है कि प्रमोटर ने करीब 1% के आसपास की गिरवी रखी जो शेयर्स हैं उनको छुड़वाया, हिस्सेदारी छुड़वाई है। मंगलवार को ये जो गिरवी रखे शेयर्स थे उनको छुड़वाया गया है। तो ये अपने आप में एक सेंटीमेंट वाइज देखा जाए तो स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है आज के लिए। 88 का टारगेट होगा आज के लिए, 84.5 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड कारोबार से जुड़ी हुई कंपनीज हैं उनके लिए हो सकता है कि आज एक अच्छा दिन देखने को मिले। रिलायंस, निप्पॉन लाइफ, AMC, इसको मैंने इसीलिए चुना है कि म्यूचुअल फंड्स को कवर्ड कॉल राइटिंग की सेबी की ओर से मंजूरी आ गई है। सेबी ने जो मंजूरी दी है उसमें जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं और जो सेंसेक्स के स्टॉक्स हैं उन पर ये जो कवर्ड कॉल राइटिंग की मंजूरी आई है वो एक हो सकता है कि नया जो एवेन्यू है ये म्यूचुअल फंड्स के लिए कहीं ना कहीं खुलता हुआ दिखे। तो एक नया बिजनेस प्रॉस्पेक्ट है जो कि म्यूचुअल फंड्स के लिहाज से खुलता हुआ दिखेगा। तो आज के लिए हो सकता है कि रिलायंस, निप्पॉन, AMC के साथ साथ HDFC AMC इसमें भी एक्शन बनता हुआ दिखे। रिलायंस, निप्पॉन, AMC अगर आप देखें तो ट्रेडर्स के लिहाज से देखा जाए तो छोटे टिकट साइज वाला काउंटर, तो यहाँ पे फोकस ज़्यादा रह सकता है, इसलिए इसको चुना गया है। 162 रुपये का लक्ष्य होगा, 153 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, लेकिन जो एक सेक्टर फोकस में रह सकता है वो है NBFC, और साथ ही साथ जो माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां हैं वो, क्योंकि NBFC RBI ने ECB के नियम जो है वो आसान कर दिए हैं। यानी कि यहाँ पर जो ऑटोमेटिक रूट के जरिए एक सीमा होती थी हर सेक्टर की, एक लिमिट होती थी जिसके जरिए वो ECB के जरिए आप रकम जुटा सकते थे, उस लिमिट को ही उन्होंने हटा दिया है। अब 75 करोड़ US$ तक जुटाने को मंजूरी मिल गई है एक फिस्कल में। NBFCs और साथ साथ माइक्रो फाइनेंस कंपनियां और OMCs, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो इससे बेनिफिट उठाएंगे। इक्विटास का लोअर लेवल से पलटने की कोशिश कर रहा था, अब 122 का एक स्टॉप लॉस रखकर 131 तक के टारगेट इस स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। और बाकी की NBFCs और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी हो सकता है कि आज के सत्र में एक्टिव हो जाए। खबर मैं फिर से बता दूं कि ECB नियमों को आसान किया गया, ऑटोमेटिक रूट के जरिए 75 करोड़ US$ हर फिस्कल में जुटा सकती हैं कंपनियां। आज मुझे लगता है कि IT स्टॉक्स फिर से लाइमलाइट में रहेंगे। कल NIT टेक, NIT लिमिटेड जैसे स्टॉक्स फोकस में थे। आज माइंडट्री फिर से, एक तो ये जो खबर आ रही है बेरिंग पीक हिस्सा खरीद सकता है NIT टेक में, 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यूएशंस हैं, वो कहीं ना कहीं मिड कैप IT को आज से एक लीड करते हुए दिखेंगे। और उसके साथ साथ माइंडट्री के जो नंबर्स आए हैं और उसके बाद जो ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं उसके दम पे हो सकता है कि आज स्टॉक में जो चाल है वो कल के मुकाबले पलटती हुई दिखे। मुनाफा है 191 करोड़ का, 187 करोड़ रहने का अनुमान था, गिरा है ये क्वार्टर वाइज, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें, लेकिन जितना गिरने का अनुमान था उससे कम गिरावट मुनाफे में देखने को मिली है। और खास तौर पे एक चीज़ जो मुझे रजत बहुत पसंद आ रही है, 24.6 करोड़ के मुकाबले 25.1 करोड़ डॉलर की जो डॉलर आय आई है वो अपने आप में काफ़ी मजबूती शो कर रही है। और वैसे भी मैनेजमेंट का भरोसा है। SBI कैप्स की एक रिपोर्ट आई है जो कि 1060 तक के टारगेट प्राइस इस स्टॉक के लिए दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि नंबर्स अनुमान के मुताबिक है। तो एक फियर था मार्केट में
कि जो नंबर्स हैं बहुत खराब रह सकते हैं, खासतौर पे जो मिड कैप आईटी प्ले है उनके लिए। लेकिन नंबर्स अगर आप देखिए मुनाफे के फ्रंट पे, एक तो जो खराब नंबर्स नहीं हैं और दूसरा अनुमान से बेहतर साइड पे नंबर्स इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो कल एक चाल 1.5% के आसपास की जो कमजोर थी, आज हो सकता है कि 3-4% के आसपास का आपको भी स्टॉक में आता हो दिखे। 880 का टारगेट मैंने इसीलिए दिया है, 835 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, तो मिड कैप आईटी पे ही फोकस करना होगा। शुरुआत मैंने एनआईटी टेक के साथ की है। खबर यह है कि बैरिंग पीई जो है वो कंपनी में हिस्सा खरीद सकती है और 30.58% का पहला जो सौदा होगा, डील होगी, वो लगभग 2500 करोड़ रुपए में हो सकती है। उसके बाद हेक्सावेयर में कंपनी को मर्ज करने की भी योजना है। एनआईटी टेक 1240 का टारगेट, 1200 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। हेक्सावेयर खरीदते हैं तो यहाँ पर 338 से 340 के रेंज के लिए आप सौदा डाल सकते हैं, 320 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। एडीएफ फूड्स, खबर यहाँ पर यह है कि मेंटर कैप ने कंपनी में हिस्सा बढ़ाया है और 2% हिस्सेदारी खरीदी है। 288 के लक्ष्य के लिए खरीदें, 273 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। डॉक्टर रेड्डीज, कल खबर ये थी कि एक इकाई को इन 4 आपत्तियां जारी कर दी यूएस एफडीए ने और 1 हफ्ते पहले जांच हुई थी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। निचले स्वरों से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। अब डॉक्टर रेड्डीज पे जो अगला टारगेट है वो 2655 से 2660 का होगा और 2605 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इक्विटास होल्डिंग, एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आज के सत्र में एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग नियम जो है उनको आसान किया है। ऑटोमेटिक रूट के जरिए 75 करोड़ यूएस डॉलर हर फिस्कल में कंपनियां आप रेज कर सकती हैं, जो कि सेक्टर वाइज लिमिट थी उसको खत्म कर दिया गया है। इक्विटास पे आज 131 का टारगेट है, 122 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। सागर सीमेंट के साथ मैंने शुरुआत करी है। यहाँ पे जो वारंट कन्वर्जन का प्राइस आया है वो कल की क्लोजिंग से अगर आप देखें 11% प्रीमियम पे है। 670 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें, 649 का स्टॉप लॉस रखें। एचयूएल, एक तो नंबर्स आने हैं, नंबर्स पॉजिटिव रह सकते हैं, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रहेगी, मार्जिन्स भी अच्छे रह सकते हैं। और दूसरा जो जीएसटी एंटी प्रॉफिटियरिंग मामले में इनके ऊपर जुर्माना लगा था 462 करोड़ का, उसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 1810 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी कर सकते हैं। मैक्स इंडिया प्रमोटर ने 1% हिस्सा जो गिरवी रखा था उसे छुड़वाया है। 88 रुपये का टारगेट पर लेके खरीदारी करें। म्यूचुअल फंड कारोबार से जुड़ी कंपनीज पर नजर रखिए। रिलायंस निप्पॉन एएमसी में खरीदारी करें। कवर्ड कॉल राइटिंग की मंजूरी मिली है सेबी की ओर से म्यूचुअल फंड्स को। 162 का टारगेट प्राइस होगा। और माइंड ट्री, नंबर्स आए हैं, नंबर्स खराब रहने का अनुमान था, अच्छे नंबर्स आए हैं, उसके बेसिस पे हो सकता है कि आज तेजी रहे। 880 का लक्ष्य होगा, 835 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सूची को आगे बढ़ाते हैं। इनफैक्ट जो ईसीबी की जो खबर है ना, हो सकता है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए पॉजिटिव हो, खबर ही बड़ी है। एक सेक्टर वाइज लिमिट तय की गई थी जिससे ज़्यादा ईसीबी में आप रेज नहीं कर सकते एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में, और अब उस फ्रेमवर्क में जो नया फ्रेमवर्क जारी हो गया उसमें ये लिमिट को ही खत्म कर दिया गया। तो अब होगा ये कि कंपनी सेक्टर वाइज एलोकेशन कोई सीलिंग है नहीं, तो अब कंपनियां उस लिमिट से ज़्यादा रेस कर सकते हैं। इसमें सेक्टर्स हैं उनको भी इसमें कुछ नहीं, हाँ, पोर्ट्स हैं, इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो हैं। तो उस आधार पर आज माइक्रो फाइनेंस कंपनियां और एनबीएफसी से मैंने अपनी शीट में पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टॉक्स चुने हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ खबर के बलबूते लेते हैं तो आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस फॉलो कीजिए। पहले तो मैं बता दूं मार्केट्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं, लेकिन एनबीएफसी शेयर्स पे फोकस होगा, माइक्रो फाइनेंस कंपनी पे फोकस होगा। ऑटोमेटिक रूट के जरिए अब 75 करोड़ यूएस डॉलर तक जुटाने को मंजूरी मिली है और जो सेक्टर वाइज लिमिट है ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का, उसको खत्म कर दिया गया है। 985 ये टारगेट रहेगा भारत फाइनेंशियल का। कल के सत्र में भी लोअर एंड से यहाँ पर कुछ रिकवरी देखने को मिल रही थी। 957 का एक स्टॉप लॉस लगाकर भारत फाइनेंशियल को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दूसरा है अदानी पोर्ट्स। इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग है, प्रमोटर ने 1.13% गिरवी रखी हिस्सेदारी छुड़वाई है और सोमवार को ये हिस्सेदारी जो प्रमोटर ने गिरवी रखा जो हिस्सा था उसको छुड़वाया है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स लोअर एंड से फिर से रिकवरी शो कर रहे हैं। यहाँ पर 2 स्टॉक्स देखने होंगे, अदानी पोर्ट और साथ साथ अदानी ट्रांसमिशन। दोनों स्टॉक्स में हो सकता है कि कुछ आज पुल बैक के सौदे ज़्यादा देखने को मिले। अदानी पोर्ट पे तो वायदा कारोबार के आंकड़े भी सपोर्ट कर रहे हैं। 399 से 402 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं और 384 ये आज के दिन का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। फिर से बता दो, प्रमोटर ने 1.13% गिरवी रखी जो हिस्सेदारी थी उसको रिलीज कर लिया। 2 कंपनियां जो अगली मेरी लिस्ट में है ना रजत, तो उसमें वो कंपनियां जो कि हैं तो वो इंडियन, लेकिन इनका जो फॉरेन एक्सपोजर है, जो ग्लोबल एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा है। पहला नाम है इसमें टाटा मोटर्स का, जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए यूके में जिस तरह से एक तो जो ब्रेक्जिट डील है यूके की संसद में वो खारिज हुई थी परसों, उसके बाद कल नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जो थेरेसा मे की सरकार है उसके खिलाफ लाया गया था। लेकिन ये जो अविश्वास प्रस्ताव था इसके खिलाफ जो वोटिंग है वो ज़्यादा सांसदों ने की है, यानी कि यूके में जो थेरेसा मे की सरकार है वो बरकरार रहेगी। जो आम चुनाव की संभावनाएं हैं जिसकी आशंका काफ़ी ज़्यादा जताई जा रही थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखी है। तो ये टाटा मोटर्स के लिए, जो कि जेएलआर के जरिए बड़े अपने जो आय का हिस्सा कमाता है,
उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। आज के लिए इस न्यूज़ फ्लो के चलते हो सकता है कि टाटा मोटर्स में फिर से एक बार जो तेजी का रुझान है वो देखने को मिले। हाल की तेजी के बाद स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, अंडर परफॉर्म किया था इसने। अब हो सकता है फिर से जो यूके को लेकर क्लैरिटी आई है उसका इंपैक्ट यहाँ पे पॉजिटिव साइड पर है। एक चीज़ और है संदीप, यहाँ पर 3 दिन का समय थेरेसा मे के पास है, उनको नया प्लान जो है वो सौंपना पड़ेगा अब संसद में, और उस प्लान में वो क्या लेकर आती है, क्योंकि कल तो वोटिंग हो चुकी है और उन्होंने नो डील के पक्ष में यहाँ पर वोट दे दिया ज़्यादातर सांसदों ने। तो अभी उनके पास वक्त बहुत कम बचा है और ब्रेग्जिट होगा, लेकिन बिना किसी अगर डील के होता है तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत बन जाएगी। उस आधार पर बहुत ज़्यादा कोई कल जब हम जानकारों से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि बहुत शार्प मूव्स जो हैं वो इन स्टॉक्स पे नहीं देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी फैक्टर इन है ब्रेग्जिट वाली बात। बस ये है कि ब्रेग्जिट होगा या नहीं, इस पे क्लैरिटी चाहिए। और दूसरा, क्या नो डील या फिर डील के साथ की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम तो होना ही है रजत, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब इनके जो कानून है, इनका जो संसद है, इनका जो संविधान है उसमें ये चीज़ आ चुकी है। और आप एक डेट याद रखिए 29 मार्च, ये वो डेट है जिस दिन इनको ब्रेग्जिट होना ही है, EU से यूके को बाहर होना ही है, ब्रिटेन को। अगर बिना किसी डील के हो गया तो फिर दिक्कतें जो है वो बढ़ सकती हाँ, वो बात अलग है कि ये कोई सहमति बना पाते हैं, डील होती है या नहीं होती है, बिना डील के निकलते हैं फिर दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन एक बात होता है कि इनको EU से बाहर निकलना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक ये बात जरूर हो सकती है जिसकी पॉसिबिलिटी चल रही है कि शायद ब्रेग्जिट की जो डेडलाइन है 29 मार्च की, अगर संसद इसको पारित कर देती है तो शायद इसे थोड़ा सा एक्सटेंड जरूर किया जा सकता है। तो उस केस में हो सकता है कि जो थेरेसा मे की सरकार है उनके पास थोड़ा सा समय मिल जाए और डील को लेके और EU के साथ जो बातचीत है उसको लेके इनके पास थोड़ा सा और समय आता हो। देखिए, और उसकी भी संभावनाएं अब काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही हैं। कल जो इनका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो खारिज हुआ है, उसके बाद इसकी भी पॉसिबिलिटी काफ़ी नजर आ रही है। लेकिन एक बात होता है कि ब्रेग्जिट तो होना ही है, 29 मार्च को होगा या उसकी डेडलाइन आगे बढ़ती है, और वो डील होगी उसमें कोई या नो डील होगी, ये देखने लायक बात जरूर है। लेकिन हाँ, ब्रेग्जिट होना है। और थेरेसा मे की सरकार जो कल बची है ना, अच्छा, वो भी सिर्फ 19 वोटों से बची है, कोई बहुत बड़ी कोई तो ऑब्वियस ही बात है। देखिए, जनता ने भी जब फैसला दिया था, यूके वाला जो ब्रेग्जिट का फैसला था, उसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं था। और इस बार भी अब जो फैसला आ रहा है, ये जाहिर सी बात है, दोनों जो सांसद हैं दोनों पक्ष में कहीं ना कहीं बटे हुए नजर आ रहे हैं, तो इक्वल वोट्स आपको नजर आएंगी। लेकिन अगर वो सरकार नहीं गिरी है, आम चुनाव जैसी स्थिति अगर बन जाती रजत, तो बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं यूके से और उसके साथ साथ जो वहाँ पे कारोबार वाली कंपनी है उनके लिए बनती हुई दिखती। तो एक रिस्पाइट जरूर हो सकता है, भले शॉर्ट टर्म के लिए हो, आज के लिए हो। इसीलिए मैंने टाटा मोटर्स को चुना है, जिसकी 80% के आसपास की आय वहीं से आती है। 192 का लक्ष्य होगा आज के लिए, 183 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और दूसरी कंपनी है मदरसन सुमी। कल अगर आप देखें तो 1.5% के आसपास की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ था। इनका भी अगर आप देखें, EU और उसके साथ साथ यूके में बड़ा एक्सपोजर है। कई सारी ऐसी कंपनियां जिनके अधिग्रहण इन्होंने यूरोप में करे हैं, उनकी आय का बड़ा हिस्सा वहां से आता है। तो मदरसन सुमी के लिए भी एक रिस्पाइट हो सकती है आज के लिए। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन खारिज हुआ है यूके में, 169 का टारगेट होगा आज के लिए, 160 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, अगला जो शेयर है वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, जिस पर नजर रखनी होगी। कल चल पड़ा है स्टॉक, लोअर एंड से बहुत स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही थी और हो सकता है कि जो तिमाही नतीजे पेश करे इसमें कुछ बेहतर आंकड़े जो कंपनी के पोस्ट करने की संभावना जानकार ज्यादा बता रहे हैं। खरीदारी है रिजल्ट से पहले। अब अगर जो टारगेट है वो 570 का रखें और 550 के स्टॉप लॉस के साथ अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और दूसरा है एस्टर डीएम हेल्थ, जिस पे खबर ये आई है कि प्रमोटर ने 16.5 लाख शेयर जो हैं वो खरीदे हैं। 15 जनवरी को ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया है। एक पॉजिटिव खबर है, 171 के टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। 164 ये एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। वॉल्यूम्स पहले चेक कर लीजिए, हो सकता है कि आज वॉल्यूम्स भी इसमें बनते हुए नजर आए, उस आधार पर ट्रेड कीजिए 171 के टारगेट के लिए। VIP इंडस्ट्रीज ये अगला स्टॉक है जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एम्बिट की एक रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू करी है। टारगेट प्राइस जो दिया गया है 653 का है। कल की क्लोजिंग अगर आप देखें 512 के आसपास की है, तो अच्छे खासे अपसाइड के साथ ये जो टारगेट प्राइस है, जो बाय रेटिंग है, उसको इनिशिएट किया गया है। वो कह रहे हैं कि क्षमता और ब्रांड में निवेश से ग्रोथ में बढ़त का जो अनुमान है वो लगा के चल रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है रजत की कई सारी रिपोर्ट्स हम देखते हैं कि कवरेज इनिशिएट होती है, लेकिन एम्बिट की ओर से कवरेज इनिशिएट होना और वो भी बाय साइड में, क्योंकि अगर मुझे सही याद है कि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो मैंने लास्ट देखी हैं, तो एम्बिट आपको ज़्यादा बेरिश ही साउंड करेगा। कोई ऐसी कंपनी जिसको लेके वो बुलिश हैं और इतने अग्रेसिव टारगेट के साथ अगर वो बाय रेटिंग इनिशिएट कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है यहाँ पे अपसाइड की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा बनती हुई दिखे। VIP इंडस्ट्रीज में इसी रिपोर्ट के आधार पे कि एम्बिट ने बाय रेटिंग के साथ कवरेज इनिशिएट करी है, आप 530 का लक्ष्य लेकर खरीदारी कर सकते हैं। 507 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और उसके साथ साथ जो रजत आपको ECB वाली खबर बता रहे थे, उज्जीवन एक कंपनी है NBFC स्पेस में जिसका माइक्रो फाइनेंस में भी कारोबार काफ़ी ज़्यादा है। RBI ने जो ECB के नियमों में ढील दी है, जो उनको आसान किया है, अब ऑटोमेटिक रूट के जरिए एक कोई भी सेक्टर अगर आप देखें तो उसमें $75 करोड़ के आसपास के जो विदेशी पूंजी है वो जुटाने की मंजूरी RBI ने दी है। अब जिसमें माइक्रो फाइनेंस जैसे सेक्टर्स हैं उनको भी शामिल किया गया है, तो एक बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है जब
एनबीएफसी पूरे स्पेस में अगर आप देखें लिक्विडिटी की दिक्कतें हैं और पैसे जुटाने की बातचीत अगर सामने आ रही है तो ये अपने आप में देखा जाए, जो अब कह ही रहे थे रजत की जो नए आरबीआई गवर्नर आएंगे वो लिक्विडिटी के ऊपर फोकस करते हुए दिखेंगे। डायरेक्टली उन्होंने सामने आके नहीं कहा है, लेकिन हाँ कुछ फैसले ऐसे जरूर लिए जा रहे हैं जिससे पूरे सेक्टर में जो लिक्विडिटी की दिक्कत है उसे किसी तरह से सॉल्व किया जा सके। 305 का लक्ष्य लेकर इसमें खरीदारी करें, 288 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। अच्छा, हम बार बार कह रहे हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी, मिड कैप स्पेस में भी फिलिप्स कार्बन के बताए गए थे नतीजे बेहतर रहेंगे। इसके अलावा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट कल के सत्र में चढ़ गया 20% का अपर फ्रीज, कल फास्ट मनी की कॉल भी थी, लेकिन अब नजर रखनी होगी ऑटोमोटिव। आपको बताया भी था ये स्टॉक नंबर्स आने से पहले, शायद बीते हफ्ते मैंने कहा भी था, उस समय मूवमेंट नहीं था, लेकिन नंबर्स में तो ये कंपनी शायद घाटे से मुनाफे में आ गई। नहीं, 67 लाख के मुनाफे के मुकाबले यहाँ पर प्रॉफिट की फिगर थी और करोड़ थी मेरे ख्याल से 8.5 करोड़। 3 तिमाही से लगातार घाटे में कमी हो रही थी। हाँ, पर अब जो स्टॉक है वो है ऑटोमोटिव स्टैंपिंग, इस पर नजर रखनी होगी क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं ये मैं अभी चेक कर रहा हूँ बीएससी पे, इसमें जो रेवेन्यू है, आय जो है आप सितंबर 2017 से देखिए और अब तक देखिए लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुनाफे की फिगर, ये घाटे में थी कंपनी, पिछली तिमाही में इस कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया लगभग 3 करोड़ के आसपास का, और हो सकता है कि इस बार Q3 के नंबर भी घाटे से मुनाफे में कंपनी को शो करें। कुछ ऐसे ही स्टॉक्स बाजार में क्लोजली ट्रैक हो रहे हैं जहां पर आय बढ़ रही हो और घाटे से मुनाफे में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो। पिछले तिमाही में मुनाफा पोस्ट किया था इस कंपनी में, हो सकता है कि Q3 के आंकड़े बेहतर हैं। 21 जनवरी को है कंपनी के नतीजे। 84 के टारगेट के लिए ऑटोमोटिव स्टैंपिंग पे बेट लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस 77 का रख सकते हैं। पोजीशंस रिजल्ट्स तक भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब आप कैस कीजिए कि मैंने आपको जो कहा था कि आपने एनआईटी टेक को लिए जो खबर बताई है उसके बेसिस पे एक स्टॉक अभी फ्लैश हो गया। एनआईटी लिमिटेड है, ये जो स्टॉक है एनआईटी लिमिटेड है। एनआईटी टेक की बात हमने कर ली है, एनआईटी लिमिटेड की बात अब संदीप करेंगे। देखिए एनआईटी लिमिटेड के पास एनआईटी टेक का स्टेक है। जब आप कह रहे हैं कि बेरिंग पी इसमें हिस्सेदारी खरीद सकती है, इसको 10,000 करोड़ रुपये के आसपास की जो वैल्यूशन हैं वो दी जा रही है, तो ये जो 30% के आसपास का प्रोमोटर के पास हिस्सा है ना, उसमें एनआईटी लिमिटेड का करीब 25% के आसपास का स्टेक है, 24.8% टू बी प्रिसाइज। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अगर हिस्सा बिक्री होती है, एक तो ओपन ऑफर आएगा, वो एक ट्रिगर है ही है, लेकिन उसके साथ साथ इनको करीब 2200, 2300 या 2500 करोड़ रुपये के आसपास की रकम आती हुई दिखेगी, तो वो कहीं ना कहीं एनआईटी लिमिटेड के लिए काफ़ी बड़ा ट्रिगर है। एनआईटी टेक में तो आज तेज़ी आएगी, हेक्सावेयर में भी हो सकता है मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, लेकिन एनआईटी लिमिटेड जो कि प्रमोटर है एनआईटी टेक का, उसमें हो सकता है कि आज मूव काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिले। 92 रुपये का लक्ष्य लेके इसमें खरीदारी कीजिए, 87 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए फटाफट से रिकैप देखते हैं। मिड कैप आईटी स्पेस में एनआईटी टेक पे नजर रखनी होगी। बेरिंग पी जो है वो कंपनी में हिस्सा खरीद सकता है। एनआईटी टेक पे अगला टारगेट है 1240। उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर दिए, लेकिन पहला जो स्टॉप लॉस है वो 1200 का लगाना होगा। हेक्सावेयर पे नजर रखनी होगी, 340 का टारगेट है, 320 का स्टॉप लॉस। एडीएफ फूड्स में खबर यह है कि मेंटर कैप ने 2% हिस्सा खरीदा है, 288 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। और डॉक्टर रेड्डीज 4 आपत्तियां मिली थी एक इकाई को, कल के सत्र में एक खबर थी यूएस एफडीए की ओर से, लेकिन कोई खबर का असर नहीं। लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट रिकवरी, शॉर्ट कवरिंग थी स्टॉक में डॉक्टर रेड्डीज पे। आज का टारगेट 2655 का है, खरीदारी कर सकते हैं। इक्विटास आज 131 का टारगेट, 122 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। और इसी स्पेस से अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनी में चुनना है तो भारत फाइनेंशियल, जिसमें 985 का टारगेट है, 957 आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अदानी पोर्ट्स में प्रमोटर ने गिरवी पड़ी हिस्सेदारी जो छुड़वाई है, 399 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 384 के स्टॉप लॉस के साथ। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और एस्टर डीएम हेल्थ दोनों ही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकते हैं। और ऑटोमोटिव स्टैंपिंग जिसके नतीजे हैं 21 जनवरी को, नतीजे बेहतर रहने का अनुमान है, 84 का टारगेट, 77 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। सागर सीमेंट के साथ मैंने शुरुआत करी थी। जो वारंट कन्वर्जन का प्राइस आया है कल बोर्ड की ओर से, वो कल की क्लोजिंग से 11% प्रीमियम पे है। 670 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी कीजिए। एचयूएल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। एंटी प्रॉफिटेरिंग केस में इनको 462 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा नहीं करना होगा। 1810 का टारगेट लेके नतीजों से पहले खरीदारी कर सकते हैं। मैक्स इंडिया में 1% गिरवी रखा हिस्सा प्रमोटर्स ने छुड़वाया है। आज 88 का टारगेट लेके खरीदारी करें। कवर्ड कॉल राइटिंग की मंजूरी मिली है सेबी की ओर से म्यूचुअल फंड्स को। तो रिलायंस निपॉन एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, इन पर नजर रखिए। रिलायंस निपॉन में 162 का टारगेट, 153 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। माइंट्री नंबर्स में मुनाफा उतना नहीं गिरा है जितना अनुमान था, और एसबीआई कैप्स कह रहा है कि 1060 तक की चाल आ सकती है। आज के लिए 880 रुपये का टारगेट लेकर खरीदारी करें, 835 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसके अलावा टाटा मोटर्स और मदरसन सुमी, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था थेरेसा मे के खिलाफ, वो कल यूके की संसद में खारिज हो गया है। तो टाटा मोटर्स मदरसन सुमी के लिए राहत है। टाटा मोटर्स में 192, मदरसन सुमी 169 का टारगेट प्राइस होगा। वीआईपी इंडस्ट्रीज में एम्बिट ने बाय कॉल इनिशिएट करी है एग्रेसिव टारगेट के साथ, 530 का लक्ष्य लेकर खरीदारी करें। तो जीवन फाइनेंशियल ईसीबी के जो नियम आए हैं आरबीआई की ओर से आसान हुए हैं, 305 का लक्ष्य लेकर इसमें खरीदारी करें। और एनआईटी लिमिटेड, अगर एनआईटी टेक में हिस्सेदारी खरीदता है बेरिंग पी, तो ये प्रमोटर कंपनी है, 25% हिस्सा इनके पास भी है, इनको भी फायदा होगा। 92 का लक्ष्य लेकर इसमें खरीदारी करें, 87 रुपये का स्टॉप लॉस होगा।